फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज डिस्कस करने वाला हूं मैं पर्यावरण और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। जो इससे पहले मैं पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करूंगा, और इससे पहले मैं पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं वो अन्य डिस्कस कर चुका हूँ, और कई सारे टॉपिक भी, जैसे कि हिंदी ग्रामर का पूरा टॉपिक और इंग्लिश ग्रामर और जीके के जो है ना टॉपिक पूरे के पूरे डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की ओर। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी, तो उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, जिससे हम दोनों के बीच है ना संवाद बना रहे, एक दूसरे की बात को समझ पाएँ और आप आंसर दें, हमें पता भी तो चले कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है। और जो भी बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो अपना नाम हमें ज़रूर सेंड करें, और उनका जो आवेदन क्रमांक है, एक्सीलेंस फॉर्म भरा है ना एक्सीलेंस और मॉडल के लिए, उनका भी आवेदन क्रमांक या एप्लीकेशन नंबर हमें ज़रूर भेजें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं पहले अपन। ठीक है, 101 नाइट्राइट यानी कि NO2 का नाइट्रेट NO3 के रूप में ऑक्सीकरण होता है। इसका किसके रूप में ऑक्सीकरण होता है? रासायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा। इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसका जो है ना संश्लेषण कौन करता है, ऐसे भी आता था, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 102 नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है। नाइट्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है? ये जो ए ऑप्शन है, अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रीकरण के अंतर क्या होता है? अमोनिया का ऑक्सीकरण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 103 विनाइट्रीकरण आवश्यक है। विनाइट्रीकरण क्यों आवश्यक है? ये जो है ना नाइट्रोजन चक्र के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्र के लिए क्या आवश्यक है? विनाइट्रीकरण। क्या है? विनाइट्रीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट 104 तो फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या हुमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। इसका आपको सही आंसर बताना। उपयुक्त सभी में, पोषण चक्र में, खनिज चक्र में और पोषण तल में यानी कि न्यूट्रॉन पोल में। इसका जो डी ऑप्शन है सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 105 पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको क्या कहा जाता है। भूवैज्ञानिक चक्र यानी कि जो जोलॉजिकल साइकिल, या जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र यानी कि बायोकेमिकल साइकिल, या फिर आपको जो है ना रासायनिक चक्र यानी कि केमिकल साइकिल। आपको आंसर बताना है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 106 नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तित होता है, किस में होता है? नाइट्रोजन से नाइट्रेट में। किस में? नाइट्रोजन से नाइट्रेट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखते जाइए सारे क्वेश्चंस को साथ ही साथ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो इसका जो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सही आंसर है CO2। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार आया, एक आध बार नहीं, कई बार, बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है 2022 में ये क्वेश्चन आ जाए फिर वैसा ही कि वैसा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, CO2 का पूरा नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 108 वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है।
कितने परसेंट वृद्धि हुई है इसको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए 250 से 350 ppm तक वृद्धि हुई है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट 109, कार्बन चक्र में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की भूमिका होती है। कार्बन चक्र यानी कि बैक्टीरिया में भूमिका होती है, किसमें होती है? उपरोक्त सभी में। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया की भूमिका होती है। सेकंड, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण में भी इसकी भूमिका होती है। सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन एवं ह्रास में भी इसकी भूमिका होती है। नेक्स्ट 110, ये क्वेश्चन आपको बताना है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप हमें बताओगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2 से 4 बार आपके लास्ट ईयर के पेपरों में आ चुका है और इस बार के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट 111, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है और जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है डी ऑप्शन, उत्पादक, अपघटक, पर्णहरिम। ये चारों जो है ना, तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 112, किसी पारितंत्र में होते हैं। तो किसी पारितंत्र में क्या होते हैं? इसका जो बी ऑप्शन है, उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखते जाइए आप साथ ही साथ, है ना। 113, वन्य जीवों को मरने तथा वनों को काटने से होता है। ये आपको हमें बताना है और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, 6 से 7 बार आपके पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। 114, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, घास का स्थलीय पारितंत्र है, ठीक है, प्राकृतिक। नेक्स्ट 115, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जनसंख्या। क्या कहते हैं? जनसंख्या। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके पेपरों में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 116, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जैव समुदाय। क्या कहते हैं? जैव समुदाय। इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। वन 117, इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का देने वाले थे। इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी शब्द को किसने दिया। ई हैकल ने, या फिर मिश्रा ने, या फिर ओडम ने, या फिर रिटर ने। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट 118, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? अब ये भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने आपसे ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था पिछले वीडियो में, है नहीं? तो और बताया भी था एक जगह मैंने कि ये कितने परसेंट ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का चेंजमेंट होता है। तो इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो, अगर नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन 1 से 2% इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखते जाइए साथ साथ, है ना। सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे साथ साथ। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट 120,
एक पारीतंत्र में शैवाल यानी कि हरी इकाई का स्थान होता है। हरी इकाई जो होती है, आप देखते हो इकाई लग गई है, वो शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल। इसमें पूछा गया एक पारीतंत्र में शैवाल यानी कि हरी इकाई का स्थान होता है, तो इसका जो स्थान है उत्पादक, किस में आते हैं? ये उत्पादक में आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर। इसका जो बी ऑप्शन है सही आंसर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह से हमने पार्ट 6 इन्वायरमेंट या पर्यावरण को डिस्कस कर लिया है। इससे पहले अन्य पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी रखी है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की होने वाली परीक्षा 13 मार्च की जो निश्चय हुई है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक भी कुछ वीडियो को है ना मिस नहीं करना, और सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना और याद भी करते जाना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में। अभी के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।